हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और रेडी होंगे एनटीपीसी की वन शॉट मैराथन के लिए जो होने वाली है सुबह 10 बजे। जी हाँ, सुबह 10 बजे होगी। अभी फिलहाल फटाफट से कवर कर लेते हैं करंट अफेयर्स को। कल तक के जो इम्पोर्टेंट 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको फटाफट से 10 मिनट में कवर करते हैं, है ना। बाकी मैंने बहुत मेहनत से क्लास बनाई है, अभी भी काफी सारा काम बचा है, तो फटाफट ये क्लास कवर कर लेते हैं, फिर 10 बजे मिलेंगे। बोलो बोलो, अभी भी नींद में हो? बोलो कहाँ मिलेंगे 10 बजे? एनटीपीसी की क्लास में स्टैटिक जीके की। ठीक है, चलो खैर। रिसेंटली हु हैज लॉन्च्ड द भव्य भारत भूषण अवार्ड इन तमिलनाडु टू ऑनर पीपल हु हैव मेड स्पेशल कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। हाल ही में भारत के विकास में विशेष योगदान वाले लोगों को सम्मानित करने के लिए तमिलनाडु में भव्य भारत भूषण पुरस्कार किसने शुरू किए हैं? तो ये जो पुरस्कार शुरू किए हैं, ये शुरू किए हैं ईशा फाउंडेशन। ईशा फाउंडेशन के फाउंडर, ईशा फाउंडेशन के संस्थापक ने, जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है सदगुरु जग्गी वासुदेव जी। ठीक है, इन्होंने अभी हाल ही में ये अवार्ड शुरू किए महाशिवरात्रि के मौके पर तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। कहां पर? कोयम्बटूर में। बात याद रखना। अच्छा, यहां पर चीफ गेस्ट कौन थे? ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस इवेंट में चीफ गेस्ट थे जहां पर ये अवार्ड दिए गए, है ना, शिवरात्रि के मौके पर हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। बात आती है जब ये अवार्ड दिए गए तो ये अवार्ड किन लोगों को दिए गए? तो इस बार पहली बार ये अवार्ड दिए गए दो लोगों को। एक तो हमारे इसरो के पूर्व चेयरमैन, नाम क्या है इनका? पूर्व चेयरमैन, नाम है इनका भाई किरण कुमार, इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। दूसरे है वॉयलिनवादी, इनका नाम क्या है? एन राजम, एन राजम। इन दो लोगों को इस बार ये भव्य भारत भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारी बातें याद रखना। कहां पर ये अवार्ड दिए गए, किसके द्वारा शुरू किए गए, कौन चीफ गेस्ट है और किसको अवार्ड मिले, जिसको अवार्ड मिले वो कौन है, सारी बातें मैंने आपको बता दी है इस क्वेश्चन में। चलो इसी के साथ अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपसे पूछा गया कि रिसेंटली विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू ड्राफ्ट एंड अप्रूव इट्स कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन पॉलिसी। हाल ही में कौन सा राज्य अपनी व्यापक शहरी नीतियों का मसौदा तैयार करने और उसे मंजूरी देने वाला पहला राज्य बन गया है? तो भाई ये वही राज्य है जहां के सीएम है पी विजयन। पी विजयन जी ने कहा कि भाई हमारे राज्य में 2050 तक लगभग 80% जो पॉपुलेशन होगी वो पॉपुलेशन शहरों में निवास करना शुरू कर देगी। तो इसी के लिए उन्होंने पहले ही ये रोड मैप तैयार कर लिया है अर्बन डेवलपमेंट के लिए। अब बात यहां पर आई कि भाई केरल की, बात किसकी आई? केरल की। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, ये बात तिरुवनंतपुरम है, ये बात आपको अच्छे से पता ही होगी। इसके अलावा क्या याद रखना कि यहां पर जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी है? मलयालम, मलयालम। ठीक है, मलयाली भाषा यहां पर बोली जाती है। इसके अलावा क्या बात आप याद रखोगे कि जो केरल है वो मसालों के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? मसालों के, स्पाइसेस के लिए फेमस है। यहाँ का फेमस पोर्ट कौन सा है? पोर्ट यहाँ का फेमस है कोची। ठीक है, पोर्ट कौन सा फेमस है यहाँ का? कोची, जिसको पहले कोचीन के नाम से भी जानते थे। ठीक है, ये जो कोची है इसको क्या कहा जाता है? काफी बार आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। तो इस कोची को क्या कहा जाता है? क्वीन ऑफ अरेबियन सी। ये बात भी फटाफट लिख लो, क्या कहा जाता है? क्वीन ऑफ अरेबियन सी, है ना। ऐसे ही करके मैं आपको सारे स्टेट कवर करवा दूंगी, बस आप लोग डेली क्लास लेते रहा करो। यहाँ पर हमें क्वेश्चन तो पता चला ही, इसके अलावा स्टेट के बारे में भी हमें कई सारी बातें यहाँ पर पता चल गई, है ना।
ठीक है, यानी कि हमारी क्लास सिर्फ करंट अफेयर्स की नहीं, करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके भी हम पढ़ते हैं, यानी कि जो घंटों घंटों की क्लास होती है, 45 मिनट 1.5 घंटे की लोग क्लास लेते हैं, वो हम 10 से 12 मिनट में यहाँ पर कवर कर लेते हैं। खैर, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रिसेंटली हु हैज बीन awarded the BCC India Sports Women of the Year and Emerging Player 2025। तो BCC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर कौन बन गई है? ये तो बन गई है भाई स्मृति मंधाना। ठीक है, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर बन गई है दिव्या देशमुख, जो कि भारत की 88th ग्रैंड मास्टर है। और स्मृति मंधाना किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। क्या ये बात कोई बताने वाली हुई? दिव्या देशमुख किससे संबंधित है? ग्रैंड मास्टर है, तो भाई चेस से संबंधित होगी। इसके अलावा यहाँ पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। तो ये जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, ये मिला है अंजलि 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 नाम क्या था इनका? भागवत भागवत जी को, अंजलि भागवत जी को। अच्छा, इसके अलावा यहां पर एक और अवार्ड मिला है पैरा एथलीट ऑफ द ईयर का। तो ये जो पैरा एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, ये किसको मिला? प्रीति पाल को। प्रीति पाल को, इनका नाम भी याद रखना। ये जो प्रीति पाल है, ये 2 ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई थी भारत के लिए जब पैरा ओलंपिक्स हो रहे थे। पेरिस पेरिस ओलंपिक्स में। ठीक है, पेरिस ओलंपिक्स, पेरिस पैरा ओलंपिक्स में ये भारत के लिए 2 ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई थी। ठीक है, बात समझ में आई? चारों का नाम याद रखना, किससे संबंधित है वो बात याद रखना, किसने अवार्ड दिया ये बात भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली इन विच सिटी ऑफ राजस्थान द जैन जैन चादर उत्सव फेस्टिवल इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। तो राजस्थान के किस शहर में पहला जैन चादर उत्सव आयोजित किया जा रहा है? ये किया जा रहा है राजस्थान के जैसलमेर के जैन मंदिर में, राजस्थान के जैसलमेर के जैन टेम्पल में। ठीक है, यहां पर क्या है? यहां पर 872 साल पुराना क्या रखा है? 872 साल पुराना जिनदत्त जिनदत्त सूरी महाराज के जो कपड़े रखे हुए हैं, उनकी यहां पर पूजा की जाएगी इस महोत्सव में। 6 से 8 मार्च तक ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा? राजस्थान के जैसलमेर में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होगा। ठीक है, चलो। रिसेंटली आयशा करीम फ्रॉम विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया हैज वॉन द टाइटल ऑफ वीर गाथा 5.0 सुपर 100। तो हाल ही में भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य से आयशा करीम ने वीर गाथा 5.0 सुपर 100 का खिताब जीत लिया है? तो ये खिताब जीता है किसने? आयशा करीम ने, जो कहां से बिलोंग करती है? ये आसाम से बिलोंग करती है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने मेजर संदीप उनीकृष्णन, इनका इन्होंने पोर्ट्रे बनाया, इनका इन्होंने क्या बनाया? चित्र बनाया। ये कौन है? ये 2008 में जो मुंबई में अटैक हुआ था, उस मुंबई अटैक के ये सुपर हीरो थे, इनका पोर्ट्रे इन्होंने बनाया। ठीक है, इसलिए आयशा करीम को वीर गाथा 5.0 अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये आयशा करीम, अगर मैं आपको बताऊं, मात्र फोर्थ क्लास में ये पढ़ती है। किस स्कूल से है? स्कूल का नाम भी याद रखना, सरला बिरला ज्ञान ज्योति स्कूल, है ना। हो सकता है आपसे स्कूल का नाम पूछ ले कि किस स्कूल से है ये, तो सरला बिरला ज्ञान ज्योति स्कूल से ये संबंधित है आयशा करीम। ठीक है, किस पूर्वोत्तर राज्य से है? आसाम से है। इसके अलावा आसाम के बारे में 1-2 बातें यहाँ पर लिख लेना। हेमंत बिश्व शर्मा यहाँ पर क्या है? सीएम है। लक्ष्मण आचार्य गवर्नर है। इसके अलावा काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ये कहां पर है? ये आसाम में ही है। माजुली आइलैंड, जो कि सबसे बड़ा रिवरियन आइलैंड है, वो भी आसाम में है। ये सारी बातें जो मैंने अभी बोली इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। रिसेंटली हु हैज बिकम द ओनली हिंदू मिनिस्टर इन द न्यूली अपॉइंटेड तरीक रहमान कैबिनेट ऑफ बांग्लादेश। मैंने आपको कल की क्लास में ही पढ़ाया कि बांग्लादेश के पीएम बनने जा रहे हैं तरीक रहमान, शपथ ले ली इन्होंने। इनकी कैबिनेट ने
इनकी कैबिनेट में एकमात्र हिंदू जो है वो कौन है? ये है भाई नित्या रॉय चौधरी। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया था कि इन्होंने 13+ कंट्रीज से लोगों को इनवाइट किया है अपने शपथ समारोह में। तो भारत से किसने पार्टिसिपेट किया? हमारे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने इनके शपथ समारोह में पार्टिसिपेट किया। Recently, India's total export increased by how much percent in January 2026 as compared to जनवरी 2025? तो जनवरी 2025 की तुलना में जनवरी 2026 में भारत का जो कुल निर्यात है वो कितने प्रतिशत तक बढ़ चुका है? 13.17% भारत का एक्सपोर्ट बढ़ चुका है पिछले एक साल में। Recently, Rashid Khan, the world's first bowler to take 700 T20 wicket, who has created history, is related to which country? हाल ही में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज जो राशिद खान है, आपसे पूछ रहा है ये किस देश से संबंधित है। देखो, दुनिया के पहले बॉलर बन गए हैं ये, ठीक है। इन्होंने 700 विकेट ले लिए T20 में। अभी T20 वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है? इंडिया में। इंडिया और श्रीलंका मिलकर होस्ट कर रहे हैं। तो भारत के अरुण जेटली स्टेडियम में इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। किसके खिलाफ बनाया है ये बात भी याद रखना, यूएई के खिलाफ इन्होंने ये अपना रिकॉर्ड बनाया है। किस देश से बिलोंग करते हैं? अफगानिस्तान से ये बिलोंग करते हैं। अफगानिस्तान के ये गेंदबाज हैं। Recently, Davis JF passed away in Tokyo at the age of 91. He is related to which invention? अभी हाल ही में ये जो डेविड जेएफएन का निधन हो गया है, आपसे पूछ रहा है किससे संबंधित है? तो ये इंटरनेट से संबंधित है। इंटरनेट के दादाजी बुलाया जाता है इन डेविड जेएफजी को, ठीक है। कहाँ निधन हुआ? टोक्यो में। Recently, where is world's first bamboo-based ethanol refinery being set up? हाल ही में दुनिया की पहली बांस आधारित इथेनॉल रिफाइनरी कहां स्थापित की जाएगी? तो ये इथेनॉल रिफाइनरी को स्थापित किया जाएगा असम के गोला घाट में। याद रखना, दुनिया की पहली बैम्बू यानी बांस पर आधारित ये रिफाइनरी होगी, ठीक है। आज की क्लास हमारी यहीं तक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, क्लास में अंत तक बने रहने के लिए। अब आप लोगों से मुलाकात होगी 10 बजे हमारे स्टैटिक जीके की 1 शॉट मैराथन में, जो कि है एनटीपीसी के लिए। मैंने अपनी तरफ से बहुत मेहनत की है उस क्लास में, तो आप लोग भी अटेंड करना। भले आप एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे हो या कोई भी एसएससी का, डिफेंस का, रेलवे का, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, सबके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि स्टैटिक जीके तो भाई स्टैटिक जीके ही रहेगा। इसके अलावा आप अगर कोई भी इनमें से एग्जाम दे रहे हो जो आपका एग्जाम आ रहा है, तो आप करंट अफेयर्स के लिए पिछले एक साल की करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए योद्धा मैगजीन ले सकते हैं हमारे एग्जाम जर्नी एप्लीकेशन से। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में 10 बजे। सभी लोग पहुंच जाना, ठीक है। बिल्कुल तैयार होके पहुंच जाना कॉपी पेन के साथ। मिलते हैं आपसे 10 बजे। टेक केयर, बाय बाय।